क्या मुद्दा था और क्या विषय लेके आप यहाँ पर? मैं हितेश गुप्ता, चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पाइस एंड फूडस्टफ एक्सपोर्टर एसोसिएशन, और हमारे साथ 4 एसोसिएशन आज जुड़े हुए हैं। एक उंजा से है, 2 कोचीन से है। वो चारों एसोसिएशन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेन जो स्पाइसेस का जो ईटीओ का जो इश्यू अभी चल रहा है, उस बारे में हमने मीटिंग बुलाया है। और मेरा यही कहना है कि स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। 14 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हो रहा है और 4 बिलियन अमाउंट का एक्सपोर्ट्स है इंडिया का। और हम जो स्पाइसेस लेते हैं, मेरे जो एक्सपोर्टर्स मेंबर्स हैं, दूसरे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, वो लेके फिर अपनी लेबोरेटरी या प्राइवेट लैब में एक बार चेक कर लेते हैं स्पाइसेस। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में स्पाइसेस बोर्ड आता है। स्पाइसेस बोर्ड इज़ अ फाइनल अथॉरिटी कि वो हम स्पाइसेस बोर्ड हमारे पास आते हैं, सैंपल लेते हैं, अपनी इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पाइस बोर्ड की जो लेबोरेटरी है उसमें वो टेस्ट करते हैं। अगर वो टेस्टिंग में प्रॉब्लम आता है तो अपने काफ़ी लेबोरेटरी जो स्पाइस बोर्ड के हैं सेकंड लैब में जाता है, वहाँ भी टेस्ट होता है। वापस कुछ प्रॉब्लम आया तो थर्ड लैब में भी वही सैंपल वापस भेजते हैं, वहाँ भी टेस्ट करते हैं। अगर तीनों में समझो रिजेक्ट हुआ और अनस्टैंडर्ड माल है तो स्पाइस बोर्ड हमको सर्टिफिकेट नहीं देती है। स्पाइस बोर्ड सीधा बोलते कि ये माल आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और वो एक्सपोर्ट हम नहीं कर सकते, वो नहीं करते। और वो माल यहाँ तो डिपेंड्स कौन सी कैटेगरी में वो रिजेक्ट करते हैं, उसके ऊपर है। इतना करने के बाद जो 14 लाख मेट्रिक टन जो एक्सपोर्ट किया करते हैं इंडिया, 25 किलो सिंगापुर में, 50 किलो हांगकांग में जो माल रिकॉल हुआ है, जो रिजेक्ट हुआ है, उस वजह से जो थोड़ा सा हल्ला मल्ला हुआ है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज़ 0.00000001% होता है, विच इज़ वेरी निग्लिजिबल। तो मेरा यही कहना है कि स्पाइसेस जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, स्पाइस बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, उसके सर्टिफिकेट काफ़ी स्पाइसेस बगैर हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। वो कुछ सवाल ही नहीं उठता है माल एक्सपोर्ट करने का, जो रिजेक्ट ही हो जाता है। और हम मीडिया से ये कहना चाहते हैं कि हमको क्रिस्टल क्लियर नॉर्म्स चाहिए। जो भी नॉर्म्स होवे, हमारा ट्रेड रेडी है वो नॉर्म्स फॉलो करने का। और अगर समझो कि वो नॉर्म्स जो भी नॉर्म्स होवे क्रिस्टल क्लियर होवे, तो इंडिया का हमको ये कहना है कि स्पाइसेस का एक्सपोर्ट जो अभी फ़िलहाल मेरे मेंबर्स घबराते हैं कि माल लेके अगर समझो माल पास नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ या डिस्ट्रॉय करना पड़े या कुछ करना पड़े तो मैं कहाँ जाऊँ, मर जाएंगे बेचारे। तो क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी मिल जावे, मेंबर्स हम साथ में हैं। स्पाइसेस एक्सपोर्ट हम कम करना नहीं चाहते कि एक्सपोर्ट इंडिया का कम होवे। जो हिसाब से मोदी सर ने बोला कि भाई इंडिया का एक्सपोर्ट्स इतना होना चाहिए, जो अनाउंस किया है। और लास्ट ईयर वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस में पीयूष गोयल के साथ जो आए थे, वहाँ भी उन्होंने अनाउंस किया कि स्पाइसेस इंडिया का क्रीम है। अपनी माँ भी जो हल्दी वगैरह जो होती है, कोरोना टाइम में हल्दी खाओ, धनिया खाओ, जीरा खाओ, स्पाइसेस के ऊपर ही जो इम्यूनिटी पावर बूस्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। तो मीडिया से यही कहना है कि जो भी पॉलिसी नक्की करो, जो भी नॉर्म्स नक्की करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्पाइस बोर्ड के साथ है, जो भी स्पाइस बोर्ड नक्की करे हम उनके साथ हैं। हमको क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी दे दो, हम वो नॉर्म्स फॉलो करेंगे और इंडिया का एक्सपोर्ट कम होने नहीं देंगे। थैंक यू। हाँ जी, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है कि और भी 2-3 कंट्री का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जैसे इंडोनेशिया का है या चाइना का है, 2-3 कंट्री का जो माइनर प्रॉब्लम हुआ है। बट अपने को तो मेजर इंडिया का देखना है। इंडिया इज़ माय कंट्री, इंडिया के साथ हम जुड़े हैं। स्पाइसेस जो इंडिया का वर्ल्ड में क्रीम स्पाइस है, जो इंडिया का जो फ्लेवर है वो सारे वर्ल्ड में कहीं फ्लेवर नहीं आता है।